ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने टकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को अपनी डेंगू वैक्सीन जिसका नाम है क्यूडेंगा ऑल्सो नोन एज TAK-003 को इंडिया में अप्रूवल दे दिया है, यानी कि मार्केट ऑथोराइजेशन दे दिया है। ये जो क्यूडेंगा वैक्सीन है ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन होने वाली है जिसे 4 से 60 साल तक की एज के लोगों को दिया जा सकता है। साथ ही इस वैक्सीन को देने के लिए कोई प्री टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किया जाता है ना कि भाई किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही है तो पहले उसका देखा जाता है कि उसको कोई और दिक्कत तो नहीं है या फिर ये वैक्सीन रिएक्ट करेगी नहीं करेगी, तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ये दी जा सकती है। अगर कोई डेंगू से पीड़ित भी है, यानी कि किसी को डेंगू हो रखा है, उसे भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। इसे 2 डोज में रखा गया है इस वैक्सीन को। पहली डोज लगने के 3 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी। और ये वैक्सीन जो क्यूडेंगा वैक्सीन है ये अभी तक 43 देशों में अप्रूव्ड है, जिसमें एशिया के भी कई सारे देश हैं, लैटिन अमेरिका के कई सारे देश हैं और यूरोप के भी कई सारे देश इसमें शामिल हैं। इसी के साथ थोड़ी बहुत जनरल चीज़ें जान लेते हैं कि जो डेंगू बीमारी है उसमें 4 वायरस होते हैं, 4 तरह के वायरस होते हैं, जो कि मतलब उन चारों वायरस पर ये क्यूडेंगा वैक्सीन काम करेगी। अब ये जो वायरस है इसको एडीज़ एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। अब ये जो एडीज़ एजिप्टी मच्छर है ये डेंगू के अलावा और भी कई सारी बीमारियां जैसे कि जीका वायरस हो गया, येलो फीवर हो गया, रिफ्ट वैली फीवर हो गया, इसके अलावा एक है ना फाइलेरियसिस, कौन सा फाइलेरियसिस है, चिकनगुनिया हो गया और लिम्फेटिक फाइलेरियसिस बीमारी, इन सबको एडीज़ एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। अब ये वैक्सीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? अगर इंडिया में 2025 की बात करें तो करीब 1,13,000 से 1,20,000 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से करीब 100+ डेथ हुई थी। अब ये आंकड़ा वो है जो रिपोर्ट हुआ था, जिनकी जांच हुई। अगर असली का आंकड़ा देखा जाए तो ये 2 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है जो केसेस हैं, और जो डेथ की संख्या है वो भी 100 से कहीं ज़्यादा हो सकती है।